आपको दारोगा 2446 का रिजल्ट मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि यह 2021 का मुंह नहीं देखेगा और 2000 और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। सर ये बताइए कि 2446 पद है, कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? 14,000 लड़के से 14,000 कुछ लड़कों को फिजिकल के बुलाया गया है। 70 से ज़्यादा कट ऑफ जनरल का नहीं जाएगा। यानी कहीं अगर बस चले आयोग का तो वह भारत से बाहर भी सेंटर देने में नहीं सक जाएगा, क्योंकि वह छात्रों के साथ खिलवाड़ है और खाना पूर्ति की जा रही है छात्रों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में परीक्षाओं का समय चल रहा है और ये जो परीक्षा लेने की प्रक्रिया है, इससे ये जाहिर होता है कि सरकार एक अपना काम पूरा कर रही है। अगर कल ही बात करें, वनरक्षी का परीक्षा हुआ तो क्वेश्चन वायरल होने का खबर जो है यह पूरी तरह से मार्केट में फैला रहा। हालांकि आयोग के द्वारा किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। वही बीपीएससी के सेंटर को लेकर जो है छात्र में काफ़ी नाराजगी है। हालांकि बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई तब्दीली नहीं होगी। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है रहमान सर। बात करेंगे सर, सबसे पहले जो क्वेश्चन वायरल का सर दरोगा मेंस में नहीं हुआ, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ उसमें जम के कल हुआ है कि आउट हो गया। सभी बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान और नाराज चल रहे हैं। क्या कहना है सर? ये बहुत बहुत धन्यवाद एचएस बिहार को। मैं सबसे पहले बात बता दूं कि जैसे दरोगा मुख्य परीक्षा में एक भी प्रश्न वायरल नहीं हुआ। वायरल होने की सूचना भी नहीं आई और वायरल हुई भी नहीं, क्योंकि बहुत ही टाइट एग्जामिनेशन हुआ। लेकिन एक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे वनरक्षी हो गया, सिपाही हो गया, वनपाल हो गया, इस तरह की परीक्षा जितने भी हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस वायरल की बात हो रही है और व्हाट्सएप से क्वेश्चन का आंसर जा रहा है। कल तो कुछ लड़के मैं देखा कि कुछ लड़के क्वेश्चन भी दिखा रहे थे, पता नहीं क्वेश्चन क्या था, तो मैं उसमें क्या था, लेकिन ये वायरल हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत ही अफसोसजनक बात है। केवल छात्रों के लिए नहीं, बल्कि बिहार की अस्मिता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है कि बिहार में कोई भी परीक्षा हो रहा है तो उसका क्वेश्चन वायरल हो रहा है। अगर सरकार समय रहते सचेत नहीं हुई तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं आदेश कि अगर सरकार समय रहते सचेत नहीं हुई तो यह बहुत बड़ा विप्लव का कारण बन जाएगा। क्योंकि छात्र बिहार में छात्रों के पास कुछ तो फैक्ट्री अब खोले नहीं है, किसी तरह का कोई दूसरा चारा है नहीं। एक बार लॉकडाउन लगता है, कोरोना होता है तो त्राहिमाम की स्थिति हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में छात्रों के पास, गरीब छात्रों के पास या जो भी स्टूडेंट्स है उसके पास नौकरी है, चाहे कलर से कलेक्टर हो या सिपाही से एसपी हो, वो नौकरी के ही तलाश में व्यस्त रहता है। और हमारा सामाजिक ताना बाना भी इस तरह का बुना हुआ है कि गैंगमैन की नौकरी कर रहा लड़का हो तो वो ज़्यादा पसंद किया जाता है समाज में बनिस्बत की अगर 1 लाख रुपया कमा रहा है और प्राइवेट नौकरी में है तो वैसी परिस्थिति में जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और मैं यह छात्रों के लिए अफसोस की बात नहीं कहूँगा, अपितु यह सरकार पर करारा तमाचा है, प्रशासन पर करारा तमाचा है और देश दुनिया में इस तरह की बिहार की छवि बिगड़ रही है। इसलिए सरकार को जितना जल्दी हो सके कठोर से कठोर अपना कदम उठाए। और मैं कहता हूं कि इस तरह के केस को उसी तरह का केस डाले जिस तरह के बलात्कारियों के लिए केस डालने की बात की गई है, आतंकवादियों के लिए जो डाली गई है, देशद्रोहियों के लिए डाली गई है, उसी तरह क्वेश्चन सेटर को भी उसी श्रेणी में रखकर, वो वायरल कराने वाले या सेटर है उसी श्रेणी में रखकर उनसे कठोर से कठोर कार्रवाई करे। वरना बिहार की अस्मिता और इज्जत तो बर्बाद हो ही रही है। हजारों लाखों गरीब छात्रों के छात्र भी कैसे फंस जा रहे हैं। 210 अभी तक सिपाही भर्ती परीक्षा में पकड़े जा चुके हैं। देखिए, एक तो छात्र बेचारे मासूम होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि छात्र फंस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पढ़ते नहीं हैं। और मैं बार बार कहते आया हूँ, आपके चैनल से भी कहता हूँ, हर जगह कहते हूँ कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, अगर पढ़ोगे तो पास कर जाओगे। तो लड़के, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि आपको बहुरूपियों के चक्कर में फंस जाते हैं। अब बहुरूपियों के चक्कर में फंस के यानी परीक्षा किसी और से दिवा देते हैं और दौड़ने खुद चले जाते हैं और वैसी परिस्थिति फंस जाते हैं। तो छात्रों से भी मेरा रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि वो किसी भी तरह के बहुरूपी और सेटरों के जालसाजों के चक्कर में न फंसे, क्योंकि करियर बर्बाद हो जाएगी तो फिर कहीं के नहीं रहेगी। सर एक और चीज़ देखा जा रहा है परीक्षा के दौरान बीपीएससी में कि सेंटर जो है मोतिहारी के लड़के को पूर्णिया, भागलपुर के लड़के को बेतिया के लड़के को भेज दिया जा रहा है कैमूर। ठंडा का समय है, कोविड का समय है, ट्रेन नहीं चल रहा है, होटल भी पूरी तरह से भी खुला नहीं है। और आयोग के द्वारा जो लड़कों के द्वारा ईमेल किया गया, हमने भी खबर चलाया तो उधर से आ गया कि कोई कुछ में तब्दीली नहीं होने वाला है। क्या कहना है सर? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि बिहार शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है
और यहाँ पर विद्यार्थियों की एक अलग छवि रही है प्रारंभ से ही। लेकिन वर्तमान कुछ वर्षों से छात्रों को गैर मजरूआ जमीन से भी बुरी पोजीशन में डाल दिया गया है। इस कोरोना काल में होटल में खाना नहीं मिला। मेरी पुस्तक का विमोचन था रांची में, और पुस्तक के विमोचन में होटल में हम लोग खाना खाने गए तो पता चला कि होटल में खाना नहीं मिल रहा है, और हम लोग को यानी कि लिट्टी खा के अपनी व्यवस्था चलानी पड़ी। तो वैसी परिस्थिति में ये मासूम बच्चे जो यहाँ के किसी लड़के का पूर्णिया दे दिया है, या किसी का कटिहार दे दिया है, किसी का किशनगंज दे दिया है, किसी का मधुबनी दे दिया है, यानी कहीं अगर बस चले आयोग का तो वह भारत से बाहर भी सेंटर देने में नहीं सक जाएगा, क्योंकि वह छात्रों के साथ खिलवाड़ है और खानापूर्ति की जा रही है छात्रों के साथ। और ये खानापूर्ति इसलिए की जा रही है कि परीक्षा लो और किसी तरह परीक्षा को समाप्त करो, छात्र जाए भाड़ में। इस कोरोना काल में छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय निश्चित रूप से उसी तरह का अन्याय है जिस तरह की आपको कोरोना फैलाने वाले काम जो कर रहे थे मरकजी अन्य लोग अंतर से, यह निश्चित रूप से छात्रों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। लड़के पैदल जाकर परीक्षा नहीं दे सकते हैं, और अगर आप बाहर रोड पर निकलिए, रोड पर अगर बच्चे अपने डिमांड के लिए बाहर निकलेंगे तो पुलिस डंडा से मारती है, और अगर घर पर हैं तो इंग्लैंड परीक्षा देने के लिए बीपीएससी उनको भेजने के लिए तैयार रहती है। तो निश्चित रूप से बीपीएससी गलत कर रही है छात्रों के साथ, और छात्र को गैर मजरूआ समझने का भूल समाप्त करे सरकार और आयोग सब भी। क्योंकि छात्र अगर पगलाया तो ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना पार्टी देखता है। छात्र की केवल और केवल एक जाति होती है, वह छात्र होती है। जिस दिन पगलाया उस दिन सारी व्यवस्था इधर से उधर करके रख देगा। सर, अभी बहुत सारे छात्र जो हैं, आपने भी कहा था कि दरोगा मुख्य परीक्षा जो है उसका रिजल्ट 2021 नहीं देखेगा, यानी पहले ही आने वाला है। उसका सर रिजल्ट कब आ रहा है? और दूसरा प्रश्न मेरा सर, इन्फोर्समेंट का जो परीक्षा हुआ उसके रिजल्ट के बारे में बताते हैं। देखिए, आपको दरोगा 2446 का रिजल्ट मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि यह 2021 का मुंह नहीं देखेगा, और 2000 और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। सर ये बताइए कि 2446 पद है, कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? 14,000 लड़के से 14,000 कुछ लड़कों को फिजिकल के बुलाया गया है। 70 से ज़्यादा कट ऑफ जनरल का नहीं जाएगा। सर एक बार कट ऑफ को और क्लियर करें सर, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, महिला। जनरल का 70 पॉइंट कुछ से ज़्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी का आपको 67 रहेगा रिजल्ट कट ऑफ। ईबीसी का आपको 62-63 है कट ऑफ रहेगा। मैं है इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने अपने आंखों से नहीं देखा है। और जो महिला जो है ईडब्ल्यूएस का जो है उनका 55 है, 55 के लगभग कट ऑफ रहेगा। और SC/ST का आपको 55 से 60 के बीच में कट ऑफ जा रहा है, यानी कि 70 के अंदर सबका कट ऑफ है। और मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी 70 मारे हैं वह फिजिकल के लिए तैयार रहें और तैयारी करें। फिजिकल की तैयारी आपको जनवरी समाप्त होगा और फिजिकल उनकी हो जाएगी, इसलिए शुरू हो जाए। और सर ये बीपीएससी की भी परीक्षा है 27 को, और 25 को बीएसएससी मेंस है। क्या सर मैसेज क्या देना चाहते हैं? बस कुछ दिन ही बचा। बस बीपीएससी वाले को मैसेज में केवल और केवल इतना ही दूंगा कि जितना लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें, और करेंट अफेयर्स तथा बिहार से रिलेटेड प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, बाकी कुछ मत करें। उनका सेंटर इंग्लैंड फ्रांस तो दिया ही गया है, उस पर ज़्यादा दिमाग खपाने से अच्छा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से भी, आयोग से भी कि सेंटर बदले, जो कि इतना कम समय में हमको नहीं लग रहा कि किस तरह का काम करेगा। लेकिन बच्चे केवल और केवल अब करेंट और बिहार देखें और पास कर जाएंगे। और बीएसएससी वाले का तो मैं कह रहा हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम अंकित होना चाहिए कि 8 साल बाद परीक्षा हो रहा है और बहुत सारे बच्चों का एज खत्म हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे जितना पढ़ें उसी को पढ़े रहें, और कोशिश करें कि सब बच्चे एक एक पत्र लिखें आयोग को भी, सरकार को भी, कि किसी भी तरह का वायरल हुआ तो वो आप किसी स्तर चुकेंगे नहीं, क्योंकि 8-9 साल बाद परीक्षा हो रही है। और वैसी परिस्थिति में अगर वायरल हुआ तो बहुत बच्चों का तो एज खत्म भी हो गया है, यही एक बचा हुआ है आस, उसमें परिस्थिति खराब हो जाएगी। केवल रिवाइज करें, सफलता उनको निश्चित रूप से मिलेगी। तो रिवाइज करें जो 2 परीक्षा है, बीएसएससी और बीपीएससी। इसके साथ ही साथ रहमान सर ने आयोग से रिक्वेस्ट किया है कि जो बीपीएससी का जो परीक्षा का जो सेंटर दिया गया है, बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, कोल्ड डे का घोषणा हो रहा है कि बिहार में कोल्ड डे होगा दिसंबर लास्ट होते होते। तो ऐसे में छात्रों को हित में ध्यान रखते हुए सेंटर जो है वो नज़दीक किए जाए। और इसके साथ ही साथ रहमान सर का कहना है कि दरोगा का जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है वो
इसी सप्ताह जो है चांस है, इस सप्ताह या अगले सप्ताह, लेकिन 31 से पहले पूरा चांस है, संभावना है कि आ जाएगा। और लगभग 14,000 रिजल्ट रहेगा। सर ने कट ऑफ भी बताया, तो फिजिकल परीक्षा के लिए आप तैयार रहें और फील्ड में आना जाना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।